करने वाली हूँ आपके लिए ऐसा शेड्यूल जिससे आप टाइम पे अपना सिलेबस खत्म करके टाइम पे रिवीजन भी कर लोगे। टाइम टेबल यही फॉलो करना है क्योंकि इसी टाइम टेबल से आएंगे तुम्हारे 98 से ऊपर। टाइम टेबल इतना फ्लेक्सिबल है कि मैं तुम्हें लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को कंप्लीट करने का टाइम इसमें दे रही हूँ। Hi everybody, this is your teacher Shubham Pathak and welcome to the class 9 का चैनल जहाँ पे हम क्लास 9 की एसएसटी और बायोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी पढ़ते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शेयर करती हूँ आपके साथ की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा जुलाई 2024 और अगस्त 2024 को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेंस रखा है क्योंकि यही 2 महीने होते हैं जिसमें हमें ऐसी तैयारी करनी होती है कि हमारे हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर आए और हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए भी ये वाले चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ना टाइम टेबल में मैंने वीक वाइज स्लॉट्स बनाए हुए हैं क्योंकि मैं आपको डे वाइज अगर चैप्टर दे भी दूंगी ना तो एक आधा दिन जब आप वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल सा वीक वाइज आपको टाइम टेबल दे रही हूँ। आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉर्निंग में यानी कि 7 दिन की 7 मॉर्निंग्स हैं आपके पास जिसमें आपको कंप्लीट करना है नेचर ऑफ द मैटर और साथ में करना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि ये चैप्टर मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पहली बार कर रहे हो तो आपको या तो अपने नोट्स पढ़ने हैं या एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और साथ में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के बाद वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। 7 दिन की मॉर्निंग 2 चैप्टर हो जाना चाहिए। फिर आफ्टरनून में आपको पहले हफ्ते में करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो में दे चुकी हूँ, बस उसे आपको 2x स्पीड पे लगा के देखना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और आपका काम हो जाएगा खत्म। देन इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैनल पे 1 शॉट वीडियो इंडिया साइज एंड लोकेशन की है, उसके साथ आपका मैप वर्क भी रिवाइज हो जाता है, साथ साथ आपको मैप वर्क करना है। फिर जुलाई के पहले हफ्ते की इवनिंग्स में आपको करना है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द रोड नॉट टेकन। इसमें क्या करना है, या तो चैप्टर की रीडिंग लगा लो या फिर चैप्टर की समरीज पढ़ लो और समरीज पढ़ने के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो। अब आते हैं जुलाई के सेकंड वीक में आपको करना है बच्चा स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स और साथ में मैं दे रही हूँ मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। अभी तक ये चैप्टर कई बार कर चुके होंगे, एक आधा यूनिट टेस्ट में भी आ चुका होगा, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। देन हमें करना है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चिंता मत करो, आप सोचोगे मैम इस साल वाले बैच के लिए तो आपने अभी इस चैनल पे सोशलिज्म पढ़ाया ही नहीं है। जब तुम्हारा सेकंड वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा ना तब तक ये चैप्टर ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल दूंगी, तो डू नॉट वरी, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हें सारे चैप्टर इस चैनल पे मिल जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल से अच्छी एक्सप्लेनेशन तुम्हें एसएसटी और बायोलॉजी की कहीं और नहीं मिलेगी। चलो, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी भी तुम्हें सेकंड हफ्ते में करना है। देन इंग्लिश में लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और विंड कर लेना है। देन थर्ड वीक ऑफ जुलाई की बात करें, हमें करना है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, साथ में हमें करना है पॉलिनोमियल्स। फोर्थ हफ्ते की मॉर्निंग्स में हमें करना है लीनियर इक्वेशंस एंड साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना के देखना है, रट्टा नहीं लगाना है। देन थर्ड वीक की आफ्टरनून में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, छोटू सा चैप्टर आधे घंटे में खत्म कर दोगे तुम। और फिर करना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो इस चैनल पे 1 शॉट इस पर्टिकुलर बैच के लिए ऑलरेडी जा चुका है, 2x स्पीड पे लगा के देखेंगे, मैप वर्क साथ में कर लेंगे। फोर्थ वीक की आफ्टरनून में तुम्हें ड्रेनेज करना है बच्चा और साथ में सिविक्स का एक चैप्टर उठाना है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। फिर यहाँ पे द स्नेक इन द मिरर पढ़ना है तुम्हें, रेन ऑन द रूफ पढ़ना है एंड द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ना है, अगेन चैप्टर समरीज और क्वेश्चन एंड आंसर। देन माय चाइल्डहुड, लेक, आइल ऑफ इनिस्फ्री एंड साथ में द एडवेंचर ऑफ टोटो। अब आ जाते हैं अगस्त के महीने में। अब अगस्त का महीना वो होता है जिसमें आपके सितंबर में हाफ ईयरली होने वाले होते हैं, तो आपको अगस्त में सिलेबस खत्म करना होता है इस प्रकार के हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आ जाएं। तो इसमें आपको चैप्टर्स जो मैं दे रही हूँ, पहला है मॉर्निंग में आपको टिश्यूज करना है और लेफ्ट ओवर टॉपिक की मैं जगह दे रही हूँ, साथ में यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी करनी है। फिर ग्रेविटेशन, फूड प्रोडक्शन और लाइंस एंड एंगल्स करना है। ये फूड प्रोडक्शन देख लेना, अगर स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स में आ रहा हो तभी करना क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में तो सिलेबस में शायद है नहीं, एक बार मुझे कमेंट्स में भी बता देना। देन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर आपको पढ़ना है, 1 शॉट एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। क्लाइमेट की भी 1 शॉट एक्सप्लेनेशन है, उसे भी देख लीजिएगा। देन वी आल्सो हैव टू डू पीपल एज अ रिसोर्स एंड ड्रेनेज। अच्छा, बाय चांस जिन बच्चों को दोपहर में बहुत नींद आती है और वो सोच रहे हैं मैम दोपहर में आपने एसएसटी दे दी है जो बहुत ही बोरिंग लगती है, कोई बात नहीं यार, स्वाइप कर लो, इसे यहाँ से स्वैप कर लो, साइंस को आफ्टरनून में पढ़ लो, अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो एसएसटी को मॉर्निंग में पढ़ लो। जो भी तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम है सबसे ज्यादा, उसमें तुम्हें वो चैप्टर्स या वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा बोरिंग लगते हैं ताकि तुम बोर ना हो, अटेंटिव होके उन सब्जेक्ट्स को भी खत्म कर लो लाइक यू डू अदर सब्जेक्ट्स। देन इवनिंग में मैं दे रही हूँ इंग्लिश के चैप्टर्स, रीच फॉर द टॉप, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और ईश्वरन द स्टोरी टेलर, काठमांडू, नो मेन आर फॉरेन, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इंग्लिश के इतने सारे चैप्टर्स और पोएम्स भी तुम्हारी कवर हो जाएंगी बाय द हाफ ऑफ अगस्त। तो 15 अगस्त तक तुम्हारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। फिर हम 15 अगस्त के बाद की बात करें, थर्ड और फोर्थ वीक की, तो तुम्हें करना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, साथ में तुम्हें करना है ट्रायंगल्स बच्चा। Then you also have to do sound and quadrilaterals, like I said, या तो नोट्स पढ़ लो या फिर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख लो 1 शॉट किसी की और साथ में क्वेश्चन लगा लो। एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो
थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दीज आर द इजी वेज टू कंप्लीट अ चैप्टर। देन वी हैव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। साथ में तुम्हें करना है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यहाँ पे तुम्हें करना है इफ आई वर यू ऑन किलिंग अ ट्री, द हैप्पी प्रिंस। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ पूरा हफ्ते की इवनिंग्स लेफ्ट ओवर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें तुम मैथ कर सकते हो, एसएसटी कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, सितंबर का महीना आ गया है। अब बच्चे बोल रहे होंगे मैम सितंबर में मत दो हमें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो सितंबर को मैंने डिवाइड किया है 50-50 में। मैंने यहाँ पे पहले 2 हफ्ते में तुम्हें सिलेबस दिया है, लास्ट के 2 हफ्ते में सितंबर के सिलेबस नहीं दिया है कंप्लीट करने के लिए। तो बाई चांस अगर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर के पहले 15 दिन में है तो तुम्हें इसे क्या कर लेना है, स्वैप कर लेना है। बाई चांस तुम्हारे अक्टूबर में हाफ ईयरली, तुम्हें क्या कर लेना है, अक्टूबर के उन 2 हफ्तों के साथ इस खाली टाइम को स्वैप कर लेना है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मोशन चैप्टर कर दीजिए, फोर्स एंड न्यूटन्स के लॉज कर लीजिए और साथ में कर लीजिए सर्कल्स। यहाँ पे सेकंड वीक में एरिया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम और स्टैट्स। देन वी हैव टू डू डेमोक्रेटिक राइट्स। मैप वर्क का मैं अलग से सेक्शन दे रही हूँ। कई सारे चैप्टर हैं जिनका सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो उन्हें हमें और अच्छे से करना है, क्योंकि जिस चैप्टर की थ्योरी नहीं आती ना पेपर में, सिर्फ मैप वर्क आता है, वो होते फ्री के नंबर। ठीक है, तो उन चैप्टर्स पे ध्यान देना है। साथ में हमें करना है पॉपुलेशन चैप्टर। यहाँ पे मैं दे रही हूँ फॉरेस्ट सोसाइटी इन कोलोनिज्म एंड पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फाइनल एग्जाम में ये दोनों चैप्टर नहीं आ रहे हैं, या तो इंटरनल असेसमेंट में आ रहे हैं या तो प्रोजेक्ट वर्क में आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल में इन्हें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप इस पे अपना कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा। अगर दोनों ही चैप्टर स्कूल में नहीं कराए जा रहे हैं तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे टाइम स्लॉट को आप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के लिए एम्प्लॉय कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील, देन द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर। बच्चा, मैं इंग्लिश की टीचर प्राइमरीली नहीं हूँ, पढ़ा सकती हूँ लेकिन मैं प्राइमरीली इंग्लिश की टीचर या मैथ्स की टीचर नहीं हूँ। तो एक आधा चैप्टर अगर यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया हो जो सिलेबस में ना हो, या एक आधा चैप्टर कम लिख दिया हो, तो प्लीज लेफ्ट ओवर टॉपिक का जो मैं टाइम दे रही हूँ उसमें फिल कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपने कौन सा चैप्टर वहां पे फिल किया है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ वीक में मैं सिर्फ हाफ ईयरली की प्रिपरेशन दे रही हूँ, उसमें प्रिपरेशन करके हाफ ईयरली दे देने हमें। अब आता है अक्टूबर में, सिलेबस तो सारा हमारा खत्म हो गया है मैम, हमारी लैंग्वेज तो बच गई है, कंप्यूटर बच गया है, हिंदी बच गया है, दे रही हूँ उसके लिए टाइम आगे। अक्टूबर के महीने में तुम्हें करनी है सिर्फ रिविजन। पहले हफ्ते में तुम्हें रिवाइज करना है, दिन में और दोपहर में बायोलॉजी करनी है, डायग्राम्स बना बना के देखने हैं, क्वेश्चंस लगा लगा के देखने हैं। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज में तुम्हें या तो नोट्स पढ़ने हैं बच्चा, और तुम्हें करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, प्लीज पार्डन मी, पूरी बॉडी पे एलर्जी है, पता नहीं तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट माय एंटायर बॉडी हैज एलर्जी राइट नाउ, सो आई एम इचिंग इन बिटवीन, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे करना है रिवाइज बायोलॉजी और यहाँ पे इवनिंग में करनी है केमिस्ट्री। सिमिलरली सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में करना है फिजिक्स को मॉर्निंग में रिवाइज, आफ्टरनून में भी फिजिक्स को रिवाइज करना है, लेकिन हमें इवनिंग में करनी है केमिस्ट्री रिवाइज। केमिस्ट्री का रट्टा नहीं लगाना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने नहीं है, लिख लिख के देखने हैं। थर्ड वीक में तुम्हें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को रिवाइज करना है पूरे 7 दिन। देन फोर्थ वीक में तुम्हें हिस्ट्री और सिविक्स को रिवाइज करना है पूरे 7 दिन। तो अक्टूबर का महीना जा रहा है हमारा रिविजन में। अब आ रहे हैं हम नवंबर में। नवंबर में क्या करेंगे? लेफ्ट ओवर टॉपिक के लिए पूरा हफ्ते की मॉर्निंग और आफ्टरनून तुम्हें दे रखा है और इवनिंग दे रखी है मैंने सैंपल पेपर लगाने के लिए। मैम साइंस के कितने सैंपल पेपर लगाए? एक जो बोर्ड एग्जाम रिलीज करेगा वो तो मैं इस चैनल पे तुम्हें कराई दूंगी, और उसके अलावा 2 सैंपल पेपर लगवाने हैं। चिंता मत करो, कोई बुक नहीं खरीदी है 9th के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे सैंपल पेपर जरूर कराऊंगी। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई किड यू नॉट, 9th में तुम्हारे एसएसटी में और साइंस में तो 100 में से 100 आ जाएंगे अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो अच्छे से देखा है तो। ठीक है, चलिए अब सेकंड वीक की बात करें। इंग्लिश रिवाइज करनी है तुम्हें, यहाँ पे भी इंग्लिश रिवाइज करनी है और इंग्लिश का सैंपल पेपर लगाना है। थर्ड वीक में मैं तुम्हें दे रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का टाइम और दे रही हूँ इंग्लिश राइटिंग का टाइम। इंग्लिश राइटिंग में तुम्हें फॉर्मेट एकदम घोल के पी जाओ और जो भी तुम्हारी इंग्लिश राइटिंग में आ रहा है उसके 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगा लो। यहाँ पे फिर से एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लो इंग्लिश का। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एसएसटी का सैंपल पेपर था। देन फोर्थ वीक में मैं तुम्हें दे रही हूँ लैंग्वेज का टाइम। पूरा फोर्थ वीक, पूरे 7 दिन तुम्हारी लैंग्वेज के लिए। तुमने हिंदी ली है, संस्कृत ली है, उड़िया ली है, बंगाली ली है, जो भी तुम लैंग्वेज लिए बैठे हो उस लैंग्वेज को तुम्हें यहाँ पे पढ़ के खत्म करना है। अब आता है दिसंबर का महीना। मैम सब कुछ तो हो गया, रिविजन हो गई, सैंपल पेपर हो गए, अब दिसंबर में क्या करें? दिसंबर में फिर से मैं पहला हफ्ता दे रही हूँ यहाँ पे लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज या फिर अदर। अगर तुम्हारे उन 7 दिन में नवंबर के लास्ट वीक में लैंग्वेज खत्म हो गई थी
तो तुम यहाँ पे अपना कंप्यूटर या फिर बाकी कोई सब्जेक्ट है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो वो पढ़ सकते हो। अगर लैंग्वेज खत्म नहीं हुई थी तो लैंग्वेज पढ़ सकते हो। साइंस का कोई एक आधा टॉपिक छूट गया था वो पढ़ सकते हो। तो पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए फ्रीडम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं पढ़ा, हमारा तो पूरा टाइम टेबल हमारा फॉलो हो गया था, हमने इसमें कुछ ही नहीं पढ़ा। नहीं, वो नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, अपना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है, रोज थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। सेकंड वीक में फिर से लेफ्ट ओवर टॉपिक के लिए दे रही हूँ। लेफ्ट ओवर से अच्छा है यहाँ पे मैथ्स की प्रॉब्लम लगा लो बच्चा, मैथ्स की क्वेश्चंस लगा लो। यहाँ पे तुम लगा लो एमसीक्यू किसके? साइंस के। और यहाँ पे लगा लो एमसीक्यू किसके? आपके एसएसटी के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। देन थर्ड वीक में अब हमें करनी है मैथ्स रिवाइज। पूरे 7 दिन सुबह शाम हमें करनी है मैथ्स रिवाइज। फोर्थ वीक में भी हमें यहाँ पे मॉर्निंग्स में करनी है मैथ्स रिवाइज। सबसे अच्छी मैथ्स की रिवीजन होती है मॉर्निंग में, जब दिमाग एकदम खुला हुआ होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मॉर्निंग्स को मैथ्स के लिए एम्प्लॉय जरूर करना। फिर यहाँ पे मैं सैम्पल पेपर दे रही हूँ मैथ्स का, यहाँ पे भी मैं सैम्पल पेपर दे रही हूँ मैथ्स का। मैं चाहूंगी कि जहाँ पे भी मैंने सैम्पल पेपर लिखा है वहां तुम एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर लगाओ। तो मैथ्स के यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 4 सैंपल पेपर हमारे दिसंबर तक हो जाने चाहिए। लेकिन अगर तुम 2 से ज्यादा लगा सकते हो तो तुम्हारी श्रद्धा है भाई, मोर द मेरियर, है ना। एनीवे, तो ये हो गया तुम्हारा दिसंबर। अब जनवरी और फरवरी का मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन की सीबीएसई हमारे आगे क्या गूगली फेंकेंगे, या डिपेंडिंग अपॉन की तुम्हारा सिलेबस किस हिसाब से खत्म होगा, मैं नवंबर दिसंबर तक तुमसे बात करती रहूंगी इस चैनल पे, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती रहूंगी, तुम्हारे मेल्स का रिप्लाई करती रहूंगी, राइट। और फिर मैं समझूंगी कि तुम्हारी किस तरीके की तैयारी चल रही है नवंबर दिसंबर तक। उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें जनवरी और फरवरी का एक बढ़िया सा टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बना के दूंगी। अभी नहीं कर रहे हैं डिसाइड, लास्ट के 2 महीने हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और जो एसएसटी की वीडियोस जा चुकी है चैनल पे, उनमें जाके कमेंट्स करके जरा बता दो कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या इंप्रूव हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।